भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का ध्यान करना है। हमने बोला था आप लोग को संकल्प करने के लिए। ये संकल्प परीक्षित जी और जो भी यहाँ पे 8 दिन कथा में 7 दिन कथा सुनेंगे, 8वें दिन पूर्णाहुति तक रहेंगे और ऐसे भी जितने हैं संकल्प लेंगे। उस संकल्प में यह है कि झूठ नहीं बोलना है, आत्मरक्षा के लिए बोल सकते हैं, निंदा नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है, स्तुति करना है तो भगवान की, गुरु महाराज जी, चोरी नहीं करना है। इन चीजों का संकल्प लेना है। भगवान का ध्यान बोलते हैं। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कंकणम् सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते श्रीगोपाल चूड़ामणि। मैं उस परम पिता परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को साक्षी मान करके श्रीमद् भागवत महापुराण में चित्त दे करके मन से, वचन से और कर्म से प्रयत्न करूंगा कि मिथ्या ना बोलें, किसी की निंदा ना करेंगे और चोरी आदि कर्म नहीं करेंगे। भगवान की कथा श्रवण अपनी चित्त वृत्तियों को भगवान के चरणों में एकाग्र करके सुनेंगे। आपका कल्याण हो। गुरुदेव की असीम कृपा है। आप लोग सभी संकल्प में हो गए। अब इस बात का ध्यान रखेंगे। अब श्रीमद् भागवत जी का महात्म्य। आपको ये जानना होगा कि जिसको हम सुन रहे हैं वो कौन है, जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे कौन है। श्रीमद् भागवत ये कौन है, कहाँ से इनका उत्पत्ति हुआ और कैसे इनकी महिमा इतनी हो गई कि ये मनुष्य को या मृत पितृ आदि को, भूत योनि में प्रेत आदि को, देव योनि में और किसी भी शरीरधारी को मुक्ति देने में सक्षम है। ध्यान देने की बात है। श्रीमद् भागवत। अब आपको ये जानना होगा ये भागवत शब्द कहां से आया। पता है आप लोगों को कहां से आया? भागवत किसको कहते हैं? हमारे पूर्वजों ने ये परम भागवत हैं। याद आई? किसी संत को, किसी महात्मा को, बड़े बुजुर्ग को, गुरु आदि को कहते थे ये परम भागवत है। अब समझ में आई ये भागवत शब्द कहां से आया? मैं सुनाता हूं। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश शुक शौनक भीष्म
रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि पुण्यानि मान परम भगवतां स्मरामि। हाथ जोड़ लीजिए सभी। अब आप भागवत जी का स्मरण मैं कर रहा हूं और आप लोग भी बोलेंगे, हमारे पीछे बोलिएगा, हमारे बाद में। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक, बोलिए। पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदलाभ्यां। व्यासाम्बरीश शुक रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि पुण्यानि मान परम भगवतां स्मरामि। पुण्यानि मान परम भागवतम स्मरामि। अब यहां पे प्रश्न है, परम भागवत और श्रीमद् भागवत, श्री किसको कहते हैं? श्री उसको कहते हैं जिसे भगवान का श्रेय प्राप्त हो जाए। प्रहलाद जी को प्राप्त हुआ, ध्रुव जी को प्राप्त हुआ, गजेंद्र को प्राप्त हुआ, सबरी को प्राप्त हुआ। ये सब भगवान के श्री हैं और भगवान के पार्षद को भी श्री कहा जाता है और भगवान के अत्यंत नजदीकी सेवक को भी श्री कहते हैं, जैसे श्री जी अर्थात लक्ष्मी जी। समझ रहे हैं ना? श्री युक्तम, ये सभी श्री से युक्त हैं। इनको भगवान का श्रेय कृपा प्राप्त है। श्री मद, मद किसको कहते हैं? कहते हैं ना मदमस्त हो रहा है, सुने हैं ये शब्द? मदमस्त हो रहा है, मदमस्त हो रही है, टोन मारते हैं लोग, लेकिन उसका मतलब नहीं समझते हैं। मद उसको कहते हैं जो कभी उतरने वाला नहीं। कहते हैं मदमस्त, मद से युक्त गजराज। जब हाथी को मद चढ़ता है तो मतवाला हो जाता है, किसी की नहीं सुनता वो। ऐसे ही जब इन भक्तों को श्री का मद, भगवान के आश्रय, भगवान के भक्ति और प्रेम का मद जब चढ़ जाता है तो वही श्री मद कहलाते हैं। आपको चढ़ जाएगा, आप भी हो जाएंगे श्रीमद। समझ रहे हैं ना? लेकिन आप लोग चढ़ाते ही नहीं है। आप लोग फ्री मद चढ़ाते हैं, श्रीमद नहीं चढ़ाते। तो श्रीमद को चढ़ाइए, अर्थात परमात्मा के नाम रूप चिंतन में जाइए, उनके लीला दर्शन में जाइए, सत्संग में जाइए, तो श्रीमद से युक्त होंगे। हमारे देवरहा बाबा सरकार सदैव श्रीमद, और उन्हीं को परम भागवत कहा गया है। अब श्रीमद् भागवत जी में है क्या? श्रीमद् भागवत जी
अकेले किसी भी ग्रंथ के संग्रह नहीं है। व्यास जी कहते हैं इसमें वेद, शास्त्र, 17 पुराण, 18वां ये मानेंगे, 17 पुराण, श्रुति, संत, इन सब का संग्रह करके तब ये श्रीमद् भागवत बने। अर्थात अकेले कोई भी मोक्ष देने में सामर्थ्य नहीं रखता है। और देखिए, वेद, शास्त्र, श्रुति, संत और 17 पुराण कितने हो गए? 5। कितने हो गए? 5। मनुष्य का शरीर भी 5 तत्व से निर्मित है और ये 5 तत्व श्रीमद् भागवत में जब मिश्रण हुए तो ये परमात्मा का स्वरूप धारण कर लिया। किसका स्वरूप? परमात्मा अर्थात कृष्ण का स्वरूप। संत उन्हें भजते हैं और वो संत को भजते हैं। एक बार घटना हुआ ऐसा, कबीर साहब संत आ गए उनके घर पे। घर में कुछ था ही नहीं है, बनिए का उधार बहुत हो गया था। कबीर साहब सोचे अब क्या करें। पत्नी बोली जाओ कुछ लेके आओ, संत आए हैं बाहर दरवाजे पे। बोले अभी दरवाजे पे ही हैं? बोले हाँ ठीक है। पीछे से निकल लिए वो। बोले अब जिसके संत वो संभाले, मेरे बस का तो अब है नहीं। श्री राम। निकल गए और जा करके झाड़ी में छुप के बैठ गए। बोले रोज रोज का परेशानी, बनिए से उधार लो, उसकी सुनो, इसकी सुनो, इसको सुनो। अब जिसके साधु वो जाने। संत आ गए। उनकी पत्नी ने कहा आइए आइए महाराज, आसन लगाइए। सब लगा लिए आसन। कबीर दास जी अपना माला लेके राम 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 राम। अब इधर से दूसरे कबीर आते हैं उनके घर में, पीछे से सामान लेकर के। उनकी पत्नी ने देखा, बोली इतना सामान? बोले हाँ, मैंने बनिया का कर्ज भी चुका दिया, अब संतों की सेवा कर। समझ रहे हैं? तो संत भगवान को भजते हैं और भगवान संत को भजते हैं। मोरे मन प्रभु अस विश्वास, मोरे मन प्रभु अस विश्वास, मोरे मन प्रभु अस विश्वास, मोरे मन प्रभु अस विश्वास। राम से अधिक राम के दास, राम से अधिक राम के दास, राम से अधिक राम के दास, राम से अधिक राम के दास। संत भजे बस राम राम जी, संत भजे बस राम राम, संत भजे बस राम राम जी, संत भजे बस राम राम जी। राम है भजते संत जी, राम है भजते संत जी, राम है भजते संत जी, राम है भजते संत जी,
सबका स्वामी, इसीलिए वो सबका स्वामी। कहते हैं उसको अनंत जी, कहते हैं उसको अनंत जी। कहते हैं उसको अनंत जी, कहते हैं उसको अनंत जी। राम भजन कर, 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 राम भजन कर। जिसका आदि न अंत जी, जिसका आदि अनंत जी। जिसका आदि न अंत जी, जिसका आदि अनंत जी। नाना भांति ले अवतार ओ, नाना भांति ले अवतार। नाना भांति ओ, ले अवतार जी, नाना भांति ले अवतार। कभी बने भक्त कभी भगवंत जी, कभी भक्त भगवंत जी। कभी भक्त भगवंत जी, कभी भक्त भगवंत जी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। वासुदेव कृष्ण, 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 वासुदेव कृष्ण। हे नाथ नारायण हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद् भागवत, भागवत परम भागवत भगवान के भक्तों से भरा पड़ा है। अगर भक्त न हो तो भगवान का लीला ही न बने, भक्त न हो तो उनका अवतार भी ना बने। अवतार भी तो भक्त के लिए ही लेते हैं वो। नहीं तो उनको अवतार की जरूरत क्या है? जरूरत ही नहीं है। भक्तों की रक्षा करने की। जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़ ही असुर महाअभिमानी।
तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तो उनका अवतार ही भक्त के लिए होता है और वही भक्त भगवान को भज करके भागवत हो जाते हैं। तो श्रीमद् भागवत भगवान का स्वरूप क्यों माना गया? क्योंकि ये 5 मिले वेद, शास्त्र, पुराण, श्रुति और संत, जब ये 5 मिले तो पूर्ण हुआ और पूर्ण हुए तो कृष्ण के स्वरूप में आ गए। और यही भगवान का ऐसा बताया गया है कि जब ये 5 पूर्ण हुए तब भगवान श्री कृष्ण इसमें समा गए। और जब वो समा गए तो जहाँ कृष्ण है वहाँ मुक्ति तो है ही है, मोक्ष तो है। अब उस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए साधक को साधना करना पड़ता है। ऐसा कहा गया है कि जो मनुष्य एक श्लोक श्रीमद् भागवत जी का रोज पाठ करे या सुने तो उसे श्री कृष्ण की भक्ति सहज प्राप्त होता है। जो 2 श्लोक का पाठ करता है वो स्वर्ग आदि लोकों में मृत्यु के बाद चला जाता है, और जो 4 श्लोक का पाठ करता है वो भगवान के धाम गौलोक में वास करता है। अब देखिए एक बात और है कि भगवान के धाम में रहता कौन है? सारे उनके भक्त लोग ही रहते हैं। समझ रहे हैं ना? वहां दूसरा कोई रह ही नहीं सकता, सिर्फ भक्त लोग रहते हैं, प्रेमी जन रहते हैं। तो प्रेमी भक्त संत के कारण ही ये श्रीमद् भागवत है। श्रीमद् भागवत जो मुक्ति देने वाले, मोक्ष देने वाले, भक्ति देने वाले, ज्ञान देने वाले, वैराग्य देने वाले श्रीमद् भागवत जी हैं। इसमें कई सारी उदाहरण भी है। सुत जी, शौनक जी नैमिषारण्य में बैठे हुए हैं, बातचीत चल रही है उनकी। उस समय श्रीमद् भागवत की महिमा जानने के लिए शौनक आदि ऋषि सुत जी से बार बार प्रश्न करते हैं, महाराज और सुनाइए और बताइए। उनके इस प्रश्न पे सुत जी ने कहा कि हे शौनकादि ऋषि, मैं एक बहुत सुंदर चरित्र सुनाता हूं आप लोगों को। नारद जी सब जगह भ्रमण करते हुए, पृथ्वी लोक के तीर्थों का भ्रमण करते हुए, श्रीमद् भागवत जी में लिखा है पृथ्वी लोक के समस्त तीर्थों का, अर्थात अन्य लोक में भी तीर्थ हैं। समझ रहे हैं ना? ये मत समझिएगा यही तीर्थ है। भगवान शिव ने भी कहा पार्वती माता को, इदम तीर्थम भरमंती मूढ़ मानवः आत्म तीर्थम न जानामि। कहते हैं कि यहाँ तीर्थ है, वहाँ तीर्थ है, हे पार्वती, ऐसा करके ये मूढ़ मानव भ्रमित होता रहता है और वो आत्म तीर्थ को जानता ही नहीं है। तो श्रीमद् भागवत जी में लिखा है कि नारद जी पृथ्वी लोक के समस्त तीर्थों का भ्रमण करते हुए श्री वृंदावन धाम में पहुंचते हैं। कहाँ पहुंचते हैं? वृंदावन धाम में, जमुना जी के तट पे स्नान किया उन्होंने। स्नान करके ध्यान कर रहे थे तो जमुना जी के किनारे, नदी के किनारे झाड़ी, नदी, जंगल तो होता ही है, तो पीछे कहीं रोने की आवाज आई।
अब नारद जी हैं ही, वो दयालु हैं, संत हैं। नारद जी ने माला जप रहे थे, थोड़ा उचक के देखे कौन है, दयालु हैं। देखे कोई स्त्री रो रही है, माला हो गया तो गए देखने लगे। इनको देखते ही भक्ति महारानी जोर से नारद जी को आवाज दी, हे संत, हे महात्मा, कृपा करिए, दया करिए। नारद जी और करीब चले गए तो देखते हैं कि दो वृद्ध व्यक्ति आलस, निद्रा, तंद्रा से भरे पड़े हुए और एक युवती स्त्री उनके पास बैठी हुई है और विलाप कर रही है। वही बार बार बोल रही है, हे महात्मन, इधर आ जाइए, कृपा कर दीजिए। नारद जी आ गए पास में। नारद जी कौतूहल हुआ, अजीब बात है, ये दो वृद्ध व्यक्ति और एक युवती, और इसके सेवा में इतनी सुंदर सुंदर देव कन्याएं। नारद जी ने पूछा, हे देवी, तुम कौन हो? भक्ति देवी ने कहा, हे ब्राह्मण, हे महात्मन, हे परम भागवत, मेरा नाम भक्ति है। मैं कर्नाटक से उत्पन्न हुई, महाराष्ट्र सब जगह घूमते घूमते गुजरात में आके वो बुढ़ी हो गई, फिर वृंदावन में आके मैं तरुणी हो गई, और ये मेरे दो पुत्र हैं, इनका नाम ज्ञान और वैराग्य है। ये ना उठ रहे हैं, ना जग रहे हैं, ना चल रहे हैं, ना फिर रहे हैं, इनको एक जैसे लकवा सा लग गया है। नारद जी ने कहा, अभी ठीक किए देता हूं। नारद जी गए, लकवा भगाने वाली मंत्र बोले कान में, कुछ असर ही नहीं हुई। मंत्र होते हैं, सोचे इनको कुछ और बोले, सारे मंत्र कर लिए, उनको कोई असर ही नहीं हुआ। जब कोई असर नहीं हुआ तो नारद जी आंख बंद करके वहीं बैठ गए। कोमल चित्त होता है संतों का। नारद जी ने आंख बंद किया, सब चीज समझ गए। नारद जी बोले, हे देवी, ये बताओ ये कौन है? भक्ति देवी ने कहा, एक इनका नाम गंगा है, इनका नाम यमुना है। नाम ही नहीं है, स्वयं गंगा जी हमारी सेवा करती है। यमुना भगवान की जो परम प्रिय अष्टसखी हैं उनमें है, ये हमारी सेवा करती है। नर्मदा, कावेरी, दिव्य नदियां हमारी सेवा कर रही हैं। नारद जी बोले, नारायण नारायण नारायण, जिनकी सेवा इतनी महान देवियां कर रही हैं, उनके पुत्र का ये हाल है। अवश्य कलयुग का विशेष प्रभाव हो गया है। नारद जी ने कहा, हे देवी, मैं इनके कष्ट को दूर करने की चेष्टा करूंगा। और नारद जी बोले कि मैं इनके लिए संतों से सलाह भी लूंगा। अब देखिए, आपको धारण करने के लायक बात बोलते हैं। भक्ति वृंदावन में आकर के युवती हो गई। आप भी वृंदावन में आते हैं, युवक हो जाते हैं, युवती हो जाते हैं। क्यों? भक्ति है आपके अंदर,
परंतु आसक्ति वाली भक्ति है। कौन सी वाली भक्ति है? आसक्ति। बाबा ने कहा है हम लोगों को, और शास्त्र में भी वर्णन है, पुत्र पित्र देह गेहम आसक्ति नाम भक्ति नः। पुत्र पित्र देह गेह मतलब घर, इनमें आसक्ति है और इसी आसक्ति को भक्ति भी कहते हैं। समझ रहे हैं ना? है भक्ति, परंतु किस में है? देह में है, पुत्र आदि में है, धन संपत्ति में है, परंतु वो भक्ति आपकी जागृत नहीं है। लेकिन जैसे ही आप वृंदावन में आते हैं, चारों तरफ से राधे राधे जय श्री कृष्णा सुनाई देने लगता है। वृंदावन की हवा लगते ही भक्ति खिल उठती है। जैसे कमल को सूर्य का प्रकाश मिलते ही पंखुड़ियां खुलने लगती हैं। मैंने बाबा से पूछा, सरकार लेकिन वृंदावन में जो रहते हैं उनके अंदर ये भक्ति नहीं दिखाई देती। तो बाबा हंस के बोले, अरे तू बहुरेट है। हमने कहा जी सरकार। हमने कहा इसका क्या कारण है? बाबा ने कहा, बच्चा, जो मनुष्य तीर्थ में अस्थाई निवास करने लगता है उसको तीर्थ के दोष और गुण तो भूल जाता है, सिर्फ दोष ही दोष देखने लगता है। और फिर वो बात बात में बोलने लगता है, इससे अच्छा तो मेरा घर में ही था। क्योंकि तीर्थ में रहने वाला खाएगा तो अन्न ही, पिएगा तो पानी ही। क्यों महाराज जी? ठीक बोल रहे हैं? संत जी हंस रहे हैं। तो ये सच है। इसीलिए कभी कोई हमसे पूछता है, महाराज जी आशीर्वाद दीजिए, मैं वृंदावन में अस्थाई निवास करूं, मैं तुरंत बोलता खबरदार, अस्थाई निवास मत करना, नहीं तो जितना तुम्हारा किया कराया वो भी सब नष्ट हो जाए। यहां वास करने वाले पशु पक्षी जीव जंतु अच्छे हैं, वो किसी की निंदा नहीं करते, किसी की चुगली नहीं करते, किसी का धन अपहरण नहीं करते, किसी की बहू बेटी को बुरे नजर से नहीं देखते। और रहना हो अगर तीर्थ में तो गुरु महाराज जी के निगरानी में रहे हमेशा। कहीं दाहिने बाएं होंगे तो वो खींच के श्री राधे लगा देंगे। समझ रहे हैं ना? क्योंकि जो आप खाते हैं, जो आप पीते हैं, वो सब रस और वीर्य ही बनता है आपके शरीर में। तो आप कहीं भी बच नहीं सकते। इसलिए हम बोलते हैं, सबको सलाह देते, घर में रहोगे तो तुम्हारे हृदय में वृंदावन बसेगा, और वृंदावन में रहोगे तो तुम्हारा दिल्ली और बंबई का घर तुम्हारे घर हृदय में निवास करेगा। और एकदम अक्षरशः सत्य है। हमारे पास यहाँ जो रहते हैं, कई लोग आते हैं, आएंगे तो यही प्रार्थना करते हैं, महाराज मेरे बच्चे का ये है, मेरे घर का ये है, मेरे किराया नहीं आ रहा है वहाँ से। तो हम उनको बोलते हैं कि काहे को वृंदावन आए भाई, तो समझ रहे हैं ना? तो इस प्रकार से भक्ति है। लेकिन अगर निंदा, अगर दोष का कोई भी परत चढ़ गया तो आपका भक्ति समाप्त हो जाता है। दूर से आएंगे आप वृंदावन में, भक्ति खिल जाएगी। ऐसे ही भक्ति महारानी युवती हो गई। अब ज्ञान और वैराग्य वृद्ध क्यों है? क्या वृंदावन में शक्ति नहीं है?
शक्ति है, धाम में शक्ति है। अब देखिए, आपके लायक एक और बात बता देते हैं। आपके अंदर वैराग्य भी है और ज्ञान भी है, मेरे अंदर भी है। लेकिन आपका वैराग्य कब जगता है? जब आपका बहुत ही नजदीकी करीबी लोग आपको प्रताड़ित करते हैं। समझ रहे हैं ना? तब आपका ये ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न होता है। जब कोई पास का मर जाए, शमशान में जाते हैं, क्या लेके आया था, क्या लेके गया, क्षणिक ज्ञान है वो। पत्नी ने डांट दिया, बच्चे ने डांट दिया, मित्र से झगड़ा हो गया, वैराग्य हो गया, सारा दुनिया ही व्यर्थ है, सब ऐसे हैं वैसे हैं। लेकिन फिर रास्ता भी नहीं है आपके पास, फिर वहीं पहुंच जाते हैं। भगवान शंकराचार्य जी ने कहा है, क्षणमपि ज्ञानम क्षणस वैराग्यम, क्षणमपि क्षणमपि ज्ञानम क्षणस वैराग्यम, क्षणमपि ज्ञानम क्षणस वैराग्यम। भक्ति नामं नास्ति है, भक्ति नामं नास्ति है। भक्ति तो है ही नहीं, और ज्ञान है तो क्षणमपि ज्ञानम, क्षण वैराग्य। भक्ति नामं नास्ति नम, भक्ति नामं नास्ति। काम क्रोधं लोभ मोहं, काम क्रोधं लोभ मोहं, काम क्रोधं लोभं मोहं, काम क्रोधं लोभं मोहं। आसक्ति और बस द्रोहम, आसक्ति और बस द्रोहम, कामं क्रोधम। ये सब चीजें आसक्ति, और आसक्ति के कारण द्रोह, और द्रोह के कारण होता है क्रोध, और क्रोध के कारण होता है शरीर। तो इस प्रकार से क्षणिक क्षणिक है सब चीज। परंतु अगर गुरु महाराज जी के सानिध्य मिल जाए तो इसलिए कहा गया भागवतम परमम गुरुम। भागवत जी कौन है? परम गुरु है। इसीलिए कहा गया कि ये गुरु है। इसमें भागवत जी बोलने वाले कौन हैं? सब संत हैं। सुक जी, जिनको हम लोग सुखदेव बोलते हैं, सौनक जी, सुत जी महाराज, व्यास जी महाराज, भागवत जी को बोलने वाले ही सब संत हैं और सुनने वाले भी सब संत हैं। इसीलिए ये परम भागवत श्रीमद् भागवत है। अब वैराग्य कितना है हम लोगों का? बहुत अल्प है। बाबा ने हम लोगों को बताया, बच्चा, हमने पूछा सरकार हमेशा वैराग्य में कैसे रहा जाए? बाबा ने कहा, बच्चा, सदैव मृत्यु को अपने कंधे पे या सामने देख, मृत्यु को
अपने कंधे पे बैठा देख, कब तुम्हारा गला पकड़ ले कुछ पता नहीं। हमने पूछा ज्ञान? बाबा ने बोला कि बच्चा, ना तुम थे, ना तुम हो और ना तुम रहोगे। ये शरीर का भाव है। तुम सदैव थे, हमेशा रहोगे और वर्तमान में तुम इस शरीर के अंदर हो। यही ज्ञान का भाव है। इतना ही रखना है कि हम थे, रहेंगे और हैं। समझ गए ना? यही भाव रखना है। और बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, लेकिन इतना देखना है कि वर्तमान में जो मैं हूं, कौन हूं, ये ध्यान रखना है बस। तो कौन है हम? और ज्ञान कब प्राप्त होता है? ज्ञान आता कब है मनुष्य के अंदर? जो क्षणिक ना हो। क्षणिक ज्ञान तो बस थोड़े समय शमशान में गए, लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गई, भाई ने डांट दिया, संपत्ति हड़प लिया, लड़ाई हो गई, इतना जोड़ का वैराग चढ़ता है, इतनी जोड़ की ज्ञान चढ़ती है, हे भगवान। और उस समय पर उपदेश कुशल बहु तेरे, सबको उपदेश देना शुरू कर देता है आदमी। दुनिया ऐसी है, फलाना है, ढुकाना है, फिर उसी में जाकर डुबकी लगाने लगता है। तो ये क्षणमापी ज्ञान है, ये क्षणिक ज्ञान है। इसी ज्ञान को अस्थायी कर लेना, शास्त्र का चिंतन, गुरु महाराज जी का चिंतन, संतों की संगति। अब देखिए, भागवत भगवान ने रामायण में कहा, भक्ति के मामले में क्या कहा? प्रथम भगति संतन कर संग। यही भागवत जी है, संतों का संगति। और उनमें, उनके द्वारा, उनके साथ भगवत चर्चा कर लेना और भगवत चर्चा का आनंद लेना, यही भागवत जी है। और यही मुक्ति भी दे देती हैं, गति भी दे देती हैं, भक्ति भी दे देती हैं, ज्ञान और वैराग्य भी दे देती हैं। नारद जी भक्ति को बोले, देवी मैं तुम्हारा कल्याण अवश्य करूंगा। आकाशवाणी हुई, नारद आप बद्रिका आश्रम चले जाइए, वहां सौनक आदि ऋषि मिलेंगे आपको, वो आपका संशय दूर कर देंगे। नारद जी हिमालय जा ही रहे थे, बीच में सौनक आदि ऋषि मिले, वार्तालाप हुआ। नारद जी ने अपना प्रश्न रखा। उन्होंने कहा, चलो। कहाँ? कहाँ चलना है? नारद जी बोले। नारद जी बड़े ही दयालु हैं, लेकिन नारद जी को लोग ऐसा सोचते हैं कि झगड़ा लगाते रहते हैं, ऐसा मानते हैं। और भजन भी गाते हैं, पूरब में लोग गाते हैं, घर घर में झगड़ा लगा दिए हो मेरे नारद बाबा जी। हाँ, लेकिन नारद जी परम दयालु। नारद जी ने पूछा, कहाँ चलना है? सौनक आदि सनकादि ऋषियों ने कहा, गंगा जी के तट पे श्रीमद् भागवत जी की कथा करेंगे। वहां से हरिद्वार, शुक्र क्षेत्र, शुक्रताल में सभी एकत्र होते हैं। वहां पे सदैव ही कथा चलती रहती है। गंगा जी के तट पे हरिद्वार पहुंचे और वहां पे श्रीमद् भागवत की घोषणा हुई। उस भागवत जी में तमाम सभी ऋषि मुनि संत महात्मा आ गए और भगवान की संकीर्तन हुई और भगवान की
लीलाओं का गान शुरू होता है। सब कोई संकीर्तन करते हैं, भागवत जी का आवाहन करते हैं। भागवत जी के बारे में समझ आ गया जो बोले हैं। और भी बहुत सी बातें हैं भागवत जी के बारे में। भागवत किसे कहते हैं और इनकी उत्पत्ति संतों से हुई है। भागवत जी की एक बार की मैं बात बताऊं। मैंने बाबा से पूछा, गुरुदेव, ये देखिए संत की बात से याद आया, संतों का भंडारा भी है अपने यहाँ। समय क्या हुआ है? प्रसाद फेर दिया वहां पे? प्रदीप वगैरह यही है कि वहां है? भोजन करवा रहे हैं संतों का? कोई बच्चा जाके देख के आओ माधव, प्रसाद हो रहा है संतों का ना? हाँ, संत की चर्चा हो रही है। इस प्रकार से श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, 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 हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, 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 हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, वासुदेव कृष्ण, 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 हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रभास क्षेत्र
में उद्धव जी सुत जी से मिले और वहां भी भागवत जी की चर्चा की। अब यहाँ पे भागवत जी की चर्चा चलती है और बड़ी जोर से संकीर्तन होता है, श्रीमद् भागवत जी की कथा होती है और उसमें भक्ति ज्ञान वैराग्य सबको उनकी परम गति तारुण्य अवस्था प्राप्त हो जाता है। नारद जी कहते हैं, हे मुनीश्वरों, आपने जो भगवान की अमृतमयी कथा सुनाई है उनका प्रभाव तो मैं देख चुका हूं। जो ज्ञान और वैराग्य कभी किसी भी मंत्र आदि से, किसी भी औषधि आदि से ठीक नहीं हो रहे थे, वो अपने पूर्ण रूप को प्राप्त कर लिए। इस प्रकार भागवत जी की कथा सुन करके सभी ऋषि मुनि साधु संत प्रसन्नचित्त होकर के वहां से जाने लगते हैं। सनकादि जी और नारद जी की चर्चा होती है। नारद जी ने कहा कि हे प्रभु, भागवत जी की बड़ी महिमा है और भागवत जी में इतने सारे संतों के मोक्ष का गजेंद्र मोक्ष है, सुदामा जी का भक्ति की कथा है, अनेक संतों की कथा है। उसमें हमें एक कथा हमने सुना है गोकर्ण जी का, उसके बारे में हमें बताइए। गोकर्ण जी का नाम सुने आप लोग? कौन थे? कान वाले। ये नहीं बोले भगवान के परम भक्त थे। कोई बताया नहीं। संतों का भंडारा शुरू हो गया, दक्षिणा वगैरह देने वाले हैं सर। तो हमारा चित्त वहां है, जाकर के वो प्रदीप जी होंगे, दक्षिणा वगैरह लाए हैं, वो जाकर के दक्षिणा वगैरह भी बटवाओ सब संतों को ना। देख के जल्दी आओ, दक्षिणा बट वो भक्त हैं वहां जिनकी भंडारा है। क्या देख के आए भाई? भोजन शुरू हो गया? ठीक। जब दक्षिणा वहां पे देवेंद्र नाम है, देवेंद्र है, क्या नाम है उनका? है देवेंद्र है ना, वही है। तो उनको बोल देना महाराज जी उधर है और दक्षिणा वगैरह सब शुरू कर देंगे, क्योंकि हमारा मन वहाँ है। फिर शुरू हो जाए एक बार तो अच्छा हो जाएगा। गोकर्ण जी महाराज, नारद जी ने पूछा कि गोकर्ण जी का अवतार कैसे हुआ और क्यों हुआ? वहां पे नारद जी और किसकी चर्चा चल रही है? सनक सनंदन सनातन। सनकादि ऋषि हैं और नारद जी हैं। सनकादि ऋषियों ने कहा, नारद, मैं तुम्हें गोकर्ण जी की अद्भुत कथा सुनाता हूं। आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण थे, उनका कोई संतान नहीं था और उनकी पत्नी उनको अक्सर ही बहुत ताना मारा करती थी। इतना ताना मारा कि उनको इतना वैराग हुआ कि एक दिन घर छोड़ दिया उन्होंने। वैराग की बात बताए थे ना अभी। इतना ताना मार दिया उनकी पत्नी ने कि ऐसा वैराग हुआ, श्री घर छोड़ दिए, जंगल में चले गए।
जंगल में जा करके अन्न जल का परित्याग कर दिया। उपवास करके बैठ गए। मनुष्य जब संसार से त्रसित होता है तो उसके पास एक ही मार्ग बचता है। क्या परीक्षित जी? संन्यास याद आती है। एक ही मार्ग दिखता है उसको कि सबका परित्याग कर और कहीं अकेले में चलेगा। लेकिन अकेले में जाके करेगा क्या? अगर उसे ईश्वर के बारे में जानकारी हो तभी तो भजेगा ईश्वर को। नहीं तो अकेले में तो बाबा बताते हैं कि बच्चा सुअर, बाघ, हाथी ये सब भी अकेले में रहते हैं जंगल में। हाँ, घर छाड़ी बन जाइए, खोद खाइए कंदा, राम भजन कीजिए नहीं, ऐसा मन है गंदा। अब वहां पे आत्मदेव ने अन्न जल छोड़ दिया, ईश्वर के बारे में जानता ही नहीं था वो। राम राम करते थे, पूजा पाठ घर में करते थे, लेकिन यही ईश्वर की पूर्ण जानकारी नहीं होती है। और वो पूजा पाठ भी हम लोग करते हैं तो कहाँ तक हमारी पूजा पाठ होती है? हमारे बेटे के लिए कर दो, हमारी बेटी के लिए कर दो, हमें ये दे दो, हमें वो दे दो, यही हम लोग का पूजा पाठ होता है। आत्मदेव उपवास कर लिए, और ये भी ठीक है, जहां कुछ समझ ना आए वहां अनशन पे बैठ जाओ। तालाब के किनारे बैठ गए। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, तीसरे दिन संत आए वहां पे। सिद्ध संत थे, स्नान किए, संध्या वगैरह करने लगे। आत्मदेव ने आके उनकी चरण पकड़ ली, महाराज कृपा करिए। बोले भाई कृपा है, अब छोड़ो, चलो हटो। बोले अब हटने वाले नहीं है हम। बोले मतलब मेरी मनोकामना पूरा कर दीजिए। अब ऐसे में तो संत को गुस्सा आ ही जाएगा। जान न पहचान, बिना बुलाए मेहमान। कई लोग होते हैं ऐसे चिपक जाते हैं। महात्मा जी ने कहा क्या तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है, चल हट उधर। बोले नहीं छोड़ेंगे। झटकार दिया महात्मा जी ने। पास में पत्थर पड़ा था, पत्थर पे सिर मारने लगे। पता है कि दयालु होते हैं संत। सिर मारने लगा। अरे महात्मा जी क्यों सर फोड़ रहा है मेरे सामने, रुक, क्या है बोल। महाराज मेरा संतान नहीं है। अरे तुम्हारे तो 7 जन्म तक संतान नहीं होने हैं। बोला, फिर सर पटकने लगा। बोले अरे रुक जा भाई, क्या कर रहा है, मैं चला जाऊं तो फोड़ लेना अपना सर। बोले नहीं, आपके सामने ही फोड़ेंगे। बोले अच्छा ये ले। एक फल दे दिया उन्होंने। बोले ले जा और अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हें संतान होगा। अब वो ले आए घर में फल, और पत्नी तो महाकाली थी, एकदम भयंकर। आ गए। नारी मोई गृह संपत्ति नासी, मूड़ मुड़ाए भय सन्यासी। कहाँ थे इतने दिन तक? बोले तुम्हारे लिए गए थे प्यारी, देखो मैं के लिए क्या ले आया हूं तुम्हारे लिए। बोले क्या है? फल है, धुंधली नाम था उसका। बोली ऐसी फल बाजार में कितने हैं? बोले इसको खा लो, एक संत ने दिया है, तुम्हें संतान हो जाएगा। बोली अच्छा, ले लिया। अब वो लेकर के सोचने लगी कि अगर मेरा संतान होगा तो मेरे पेट मेरी बहन जैसा बढ़ जाएगा, उसको तो बड़ी तकलीफ हुई थी, मेरे चेहरे भी खराब हो जाएंगे,
और कहते हैं संतान होने के बाद बुढ़ी भी हो जाती हैं। अपनी बहन से सलाह की, बुलवाया उसको, बोली कि अरे दीदी क्यों चिंता करती है, मेरे बच्चा है ना पेट में, ये मैं तुम्हें दे दूंगी, चुपचाप इसको ले लेना। अब बोले पंडित जी, बोले अरे पंडित जी को कैसा, कोई अंतर्यामी थोड़े हैं वो। सलाह हो गई, बोले ये फल, बोली ला, खिड़की के पीछे गौ माता नाद थी, उसमें डाल दिया। सीताराम, गौ माता ने तुरंत श्री राम खा लिया। तो सनकादि ऋषि कहते हैं नारद, इस प्रकार से धुंधली ने उस संत के प्रसाद की अवहेलना करके उसे गौ को दे दिया। वह फल इतना प्रतापी, इतना तेजस्वी था कि गौ के पेट में जाकर के गर्भ का रूप धारण कर लिया। और इधर धुंधली की बहन का बच्चा हुआ, उसने ला करके अपनी बहन को चुपचाप बच्चा दे दिया और बहन से बहुत सारा धन लेकर के बराबर कर लिया हिसाब किताब। कुछ ही समय बाद गौ ने भी बच्चा दिया और उससे गौ से जो बच्चा उत्पन्न हुआ वो सर्वांग तो मनुष्य का शरीर था, उसके कान गौ के समान बड़े बड़े सुंदर कान थे। सारे नगर में चर्चा हो गई, बात फैल गई। बड़े बड़े विद्वान लोग आए, पंडित लोग आए, सभी ने उनका जाति संस्कार, नाम संस्कार किया। गौ के कान जैसे कान होने के कारण उनका नाम गौकर्ण रख दिया। और वही गौकर्ण जी भगवान के परम भक्त, क्यों? क्योंकि संत से उत्पन्न हुए थे वो। इस प्रकार धुंधली ने अपने बच्चे का नाम धुंधकारी रख दिया और आत्मदेव ने गौकर्ण जी का नाम गौकर्ण रख दिया। दोनों साथ में बड़े होने लगे, लेकिन दोनों का स्वभाव बड़ा ही विचित्र था। एक अंधकार था तो एक प्रकाश था। धुंधकारी पूर्ण रूप से निशाचरी प्रवृत्ति का निकला और गौकर्ण जी पूर्ण रूप से महात्मा प्रवृत्ति के। दोनों की विचारधारा, दिशाएं अलग थीं और इस प्रकार दोनों ही बड़े हुए। उसके बाद गौकर्ण जी ने अपने पिता को बड़ी सुंदर ज्ञान दिया और उन्हें बोल दिया कि आप इस संसार से निकल जाइए, और अपने पिता को भी ज्ञान दे करके घर से वन में भेज दिया और स्वयं भी तीर्थाटन करने निकल गए। बहुत काल तक तीर्थ करते हुए कई वर्षों बाद अपने नगर में वापस आए। गांव वाले पहचान गए, बड़े बुजुर्ग। घर में गए, देखा तो सारा उजड़ा पड़ा। लोगों ने बताया कि तुम्हारा भाई ऐसे ऐसे था, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी माँ को मार दिया, बहुत सारी स्त्रियों को ला करके लंपटता, धन सारा बर्बाद किया और स्त्रियों ने उसको मार दिया। वो प्रेत बन गया है और गांव उधर से आधा गांव ही खाली हो गया उसके उत्पात से। जिंदा में तो प्रेत का काम करता ही था, मरने के बाद भी वो सबको डराना, धमकाना, चिपट जाना, भूत। गौकर्ण जी महात्मा स्वभाव गए अपने घर में, झाड़ बहाड़ किए, बैठे, हरि स्मरण करने लगे। धुंधकारी प्रकट हो गया, बोले क्या चाहता है भाई? रोने लगा, अरे तुम तो महात्मा बन गए और हमारी ये दुर्गति हो गई, हमारा कल्याण करो। मेरे को बहुत भूख लगा है, मैं खा नहीं सकता। बोले क्यों?
बोले मेरा मुंह बहुत छोटा है, प्रेत का मुंह बहुत छोटा, सुई की नोक कितना होता है, और भूख बहुत होती है उसकी। मर के कभी प्रेत मत बनिएगा, बहुत दुख होता है। सुई के, छोटी सुई होती है ना, उसके नोक के जितना उसका मुंह होता है। अब उसे पानी पिएगा, खाएगा, क्या करेगा वो तड़पता रहता है। प्रेत जल्दी किसी को चिपटता नहीं है, वो तो खुद दुखी होता है। धुंधकारी जी को देख करके गोकर्ण जी को बहुत दया है। उन्होंने कहा भाई तुम्हारा कल्याण अवश्य करेंगे। उसी समय गोकर्ण जी के पिता ने भी दर्शन दिया। धुंधकारी के मां ने, धुंधली भी आ गई, वो भी रोने लगी, बेटा बेटा। गोकर्ण जी बोले गुरु कृपा है, चिंता मत कर। गोकर्ण जी भगवान सूर्य के उपासना करते थे। पिताजी भी आए, बड़े प्रसन्न हुए। गोकर्ण जी ने देखा ये तो ईश्वर भक्त हैं। इस प्रकार से गोकर्ण जी ने गांव में श्रीमद् भागवत जी की कथा रखी, और कथा के पश्चात पूरे गांव के देखते देखते धुंधकारी का मुक्ति हुआ। वहां पर भगवान के दूत आए, विमान में धुंधकारी को बिठाया और लेके जाने लगे। उस समय गोकर्ण जी ने कहा कि ऐसा क्यों? कथा तो पूरी गांव ने सुनी और ये सुविधा सिर्फ धुंधकारी को ही मिल रहा है। जमदूतों ने कहा महाराज दोबारा कह लीजिए, श्री राम। और गोकर्ण जी ने दोबारा कथा किया। आधा गांव मोक्ष को प्राप्त हो गया। फिर बोले आधा कैसे रह गए? तो उस कथा में कुछ सो रहे थे, मोबाइल तो थी नहीं उस समय, निंदा कर रहे थे, कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था। गोकर्ण जी बोले भाई तुम लोग को नहीं जाना है? बोले जाना तो है लेकिन घर छूट जाएगा, वहां रोटी पानी मिलता है बढ़िया। कई लोग तो इसी चक्कर में रह जाते हैं, अच्छा भोजन मिलेगा नहीं मिलेगा, समझ रहे हैं ना। कई लोग काम के मारे हुए हैं, क्रोध के मारे हुए हैं, लोभ के, मोह के, अहंकार के, और कई लोग आहार के मारे हुए हैं। गोकर्ण जी ने कहा अभी तैयारी कर लो, अब आएंगे दोबारा कथा करेंगे तो। श्री राम। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत जी की महात्म्य में गोकर्ण जी की कथा से मोक्ष की चर्चा हुई। अब उसके बाद श्रीमद् भागवत जी में सप्ताह यज्ञ का विधि बताया। सनकादि मुनि कहते हैं कि भागवत जी सुनने के लिए मनुष्य को बहुत ज्यादा प्रपंच में ना पढ़ करके उत्तम मास जैसे भाद्र मास, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, आषाढ़, श्रावण या कोई भी सुंदर मास जिसमें अच्छी तिथि मुहूर्त हो, ऐसे में कथा सुन लेना चाहिए। अब देखिए ये कथा, पिछले बार हमने कथा किया, यहाँ पे कथा किया, सत्संग करते हैं। तो पिछले से पिछले में बाबा की एक बच्ची है रुचि, उन्होंने प्रार्थना की है कि गुरु जी हमें भी कथा करनी है। तो हमने कहा हाँ करेंगे करेंगे। वो हाँ हाँ चलती रही। दोबारा कथा हुआ,
उन्होंने कहा, फिर निहारिका बोली कि हम लोग को कथा सुनना है। हमने कहा ठीक है। तो ठीक करते करते हो ही गया, फाइनल हो गया। तो ये भी विशेष भगवत कृपा होती है। क्योंकि कथा करना, करवाना, सुनना, ये सब भगवत कृपा से ही प्राप्त होती है, ऐसे नहीं प्राप्त होता है। अनेक जन्मों के संस्कार जब मनुष्य के पुण्य रूप में उदय होते हैं, तब ऐसी विचारधारा बनती है। और जब ऐसी विचारधारा बन जाती है और कथा आदि हो जाते हैं, तो गुरुदेव पार्क लगा देते हैं सब। आप लोगों का मोक्ष निश्चय है जी। बाबा ने कहा ये बात, जब हम छोटे थे तो एक संत आए हमारे गुरु भाई। उन्होंने बाबा से बोला कि गुरुदेव, मैं नाम जाप बहुत किया हूं और मुझे मोक्ष चाहिए। बाबा ने कहा, बच्चा मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान करता हूं। तो मैं भी वहीं खड़ा था, मुझे लगा कि बट रही है तो मैं भी ले लूं। हाँ और क्या। तो मैं बगल में था, मैं सीधे आ गया। मैंने कहा, सरकार हमें भी मोक्ष चाहिए। बाबा बोले, बच्चा तुम्हें पता है मोक्ष क्या होता है? मैंने कहा नहीं पता। वास्तव में नहीं पता था मुझे। मोक्ष क्या होता है मुझे पता नहीं था। अर्थ न धर्म न काम रुचि, अर्थ न धर्म काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण जी, गति न चाहो जन्म जन्म रति राम पद, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नान जी, यह वरदान नान जी, यह वरदान आन जी, यह वरदान। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हरे मुरारे प्राण प्यारे, हरे मुरारे प्राण प्यारे, हरे मुरारे प्राण प्यारे, हरे मुरारे प्राण प्यारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण, वासुदेव कृष्ण, वासुदेव कृष्ण, वासुदेव कृष्ण, वासुदेव कृष्ण, वासुदेव कृष्ण, वासुदेव
वासुदेव कृष्ण हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। इस प्रकार मैंने कभी सोचा ही नहीं था, जानता ही नहीं था मोक्ष क्या होता है। मिल रहा था, हम खड़े हो गए। तो बाबा बोले, जा मैं तुम्हें वरदान देता हूं, तुम कहीं भी किसी भी अवस्था में मृत्यु को प्राप्त होगा, तुम्हें मोक्ष प्रदान किया मैंने। तुम कभी भी, तुम्हारी आत्मा या तुम भटकोगे नहीं, तुम हम में लीन हो जाओगे। फिर बाबा ने बोला कि तुम राम में मिल जाओगे। बच्चा, तू तो तू है, जो पशु पक्षी हमारा दर्शन कर लिए हैं उनको भी मैं मोक्ष दे देता हूं, तू तो हमारा सेवक है। इस प्रकार फिर बाद में मैंने गुरुदेव से पूछा, सरकार ये मोक्ष होता क्या है? तो बाबा हंसने लगे, बोले, अरे धोखा मिल गया ऐसे ही बिना जानकारी के। चल अब मैं तुम्हें बताता हूं मोक्ष क्या होता है। तो बाबा ने उस समय बताया कि बच्चा, जो जीव सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त होकर, किसी भी प्रकार का बंधन न हो उसके, ना शरीर का बंधन, यहां तक कि शरीर का भी बंधन ना हो। तो मैंने पूछा, सरकार शरीर बंधन है? बाबा ने बोला, हाँ बच्चा, ये शरीर ही मनुष्य का बहुत बड़ा बंधन है। और इसी शरीर के कारण मनुष्य अनेक संबंध स्थापित करता है, और जितना भी संबंध स्थापित करता है उतना ही बंधन बना बना करके चलता है। और बच्चा, इतनी बंधन हो जाती है कि एक दिन उसी बंधन में मनुष्य बंध करके और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। और जो बंधन में मृत्यु को प्राप्त होता है वो मोक्ष प्राप्त नहीं करता। वो अपनी वासनाओं के अनुसार, अपनी इच्छाओं के अनुसार जन्म प्राप्त कर लेता है, और फिर से बंधन के द्वारा बंधन बनाते बनाते उस जन्म में भी, इस जन्म में भी, प्रत्येक जन्म में भी, हर जन्म में वो नया नया बंधन बनाता रहता है। और फिर उसी बंधन में जैसे मकड़ी दूसरे को फंसाने के लिए जाल बनाती है, बनाते बनाते इतना गहरा जाल बना देती है कि खुद ही फंस के श्री राम। बाबा ने बोला कि बच्चा, यही बंधन से मुक्त होने का नाम मोक्ष है। परंतु ये बंधन बहुत खतरनाक है। ये बंधन बहुत ही खतरनाक है। कबीर साहब ने कहा, एक बंधन को खोल लिया मैंने, एक बंधन को खोल लिया मैंने, दूजा समझ नहीं आवे, दूजा समझ नहीं आवे,
बंधन को खोल लिया मैंने, एक बंधन को खोल लिया दूजा समझ नहीं आवे, दूजा समझ नहीं आवे, एक को खोलूं दूसरे को खोलूं, एक को खोलूं दूसरे को खोलूं, तीसरा बन बन जावे, तीसरा बन बन जावे, कहत कबीर सुन भाई साधो, कहत कबीर सुन भाई साधो, राम भज राम सुलझावे, राम भज राम सुलझावे, राम भज राम सुलझावे, राम भज राम सुलझावे, कहते हैं कि राम भज राम ही सुलझाएंगे इसको, राम भज राम सुलझावे, राम भज राम सुलझावे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। इस प्रकार से एक को सुलझाइए दूसरा तैयार, दूसरे को सुलझाइए तीसरा। और बाबा ने बताया बच्चा मजे की बात है कि जो सुलझाने की तुम कोशिश करते हो सुलझता नहीं है, वो छोड़ करके फिर दूसरा में लग जाता है। मनुष्य का एक आदत होता है कि सुलझाता नहीं है कभी भी। अगर एक को सुलझा ले तो खुद भी सुलझ जाए। कहते हैं ना ये सुलझा हुआ मनुष्य नहीं है। बाबा बोलते थे कोई भी सुलझा हुआ मनुष्य नहीं। अगर एक को सुलझा लोगे तो खुद भी सुलझ जाओगे, लेकिन सुलझाता ही नहीं है। वो थोड़ा शुरू करता है, फिर आगे वाला सोचता है इसको नहीं, अब इसको कर लेते हैं, अब उसको कर लेते हैं। करते करते वो मकड़ी की जाल जैसा एक दिन उलझ करके श्री राम शरीर को सुलझा देता है। इस प्रकार शौनक जी सुत जी से पूछते हैं, प्रभु सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कब सुनाया?
गोकर्ण जी ने धुंधकारी को कब सुनाया और फिर इस भागवत जी को और किस किस ने कब कब सुनाया है। सुत जी महाराज कहते हैं, सौनक जी, भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम जाने के बाद कलयुग के 30 वर्ष से कुछ अधिक बीत जाने पर भाद्र शुक्ल नवमी को सुखदेव जी ने यह कथा आरंभ की थी। परीक्षित जी उस समय कथा सुनते हैं। राजा परीक्षित के कथा सुनाने के बाद कलयुग के 200 वर्ष बीत जाने पर आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष नवमी को गोकर्ण जी ने यह कथा धुंधकारी को सुनाया और उस कलयुग के 30 वर्ष और निकल जाने के बाद कार्तिक शुक्ल में अक्षय नवमी को सनकादि ने यह कथा नारद जी को भक्ति ज्ञान वैराग्य को सबको सुनाया था। इस प्रकार श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य और उनकी कथा की चर्चा हम लोगों ने किया। संध्या काल कथा प्रारंभ होगा। यह महात्म्य है। शाम को 4 बजे से सब कोई कथा में निमंत्रित हैं, आमंत्रित हैं। आके कथा श्रवण करिए और मोक्ष चाहिए तो श्री राम एक एक करके बंधन खोलो, काम क्रोध मद मोह का। किसका? एक एक करके बंधन खोलो, काम क्रोध मद मोह का। कथा सुनो श्री कृष्ण भगवान की, भक्ति करो बिछोह का। गोपियों जैसी भक्ति कर, कृष्ण के अलावा कुछ न हो, बस मोक्ष भी मिल जाएगी, भक्ति भी मिल जाएगी। तो संध्या को 4 बजे कथा प्रारंभ करेंगे। महात्मा को यहीं विश्राम देते हैं। महात्मा बहुत हैं, मैंने थोड़ा सा अपने विवेक के अनुसार आपको कहा है। सद्गुरुदेव भगवान की जय।